मेरा आप सब राहुल को विरोध रे बीजेपी रो कोड़ा अभिमुख्य सदन बाहर राहुल क्षमा मागंतु कहिला बीजेपी आगे क्षमा मागंतु परे कहिबाकू मिलिबो सुजोग बीजेपी रो अभिमुख्य को विरोधी समालोचना विदेश माटी रे देश विरोध रे बयानबाजी करने नहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी विरोध रे बीजेपी तार स्वर तीव्र करिबारे लागिछि। दिनकू दिन जनक परे जणे बीजेपी नेता गणमाध्यम रे राहुल को विरोध रे बर्षिछंती। राहुल सदन बाहर प्रथमे क्षमा मागंतु परे जाई ताकू गृह रे कहिबाकू मिलिबो बोली बीजेपी कहिछि। एहाकू नै शुक्रवार दिन मध्य संसद रे अचलावस्था देखा देइथिला। राहुल को ठारू क्षमा दाबी करी शासक बीजेपी उभय सदन रे हट्टगोल करथिले। फल रे दुई गृह को सोमवार पर्यंत मुलतवी रखा जाइछि। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है। लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता होगा। और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी जब खड़े रहते हैं तो अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन जब वो मुख खोलते हैं, कल भी मैंने देखा कि जयराम रमेश जी जो है उनको फीड कर रहे थे कि क्या बोलना है कान में, बिना उनको कोई सलाहकार बगल में बैठाए हुए। वो इतना भी नहीं है कि कुछ बोल सकते हैं। तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं संसद के प्रति, गरिमा के प्रति, देश के प्रति, देश के मुद्दों के प्रति उनकी कितनी विश्वसनीयता है। और एक साधारण सांसद है, साधारण सांसद के बारे में आप कितना बात करते हैं। सेपटे विरोधी भी न छोड़ बंधा आदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट रो तदंत पई जेपीसी गठन दाबी रे अड़ी बसिसंती। लगातार द्वितीय दिन पई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व में समस्त विरोधी दल एकजुट होई संसद बाहर आंदोलन करिसंती। प्लाकार्ड देखाई नाराबाजी मध्य करिसंती। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? खुद मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे कि हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, हम क्या पाप किए हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोलता है। खाली एतिकी नुहे, गृह रे राहुल गांधी को कहबाकू सुजोग न देबाकू नहीं कांग्रेस मध्य बीजेपी को टार्गेट करिछि। पूर्वरु विरोधी माइक बंद कर दिया जाउथिला, एबे पूरा संसद को मुक कर दिया जाउछि बोली कांग्रेस ट्वीट करिछि। तबे गुरुवार भली शुक्रवार दिन मध्य राहुल गृह को आसीथिले। काले तांकू कहबाकू सुजोग दिया जिवो बोली आशा बांधिथिले। हेले जानी सुनी शासक दल पक्षरु हो हल्ला करी गृह बंद कर दिया जाउछि बोली कांग्रेस कहिछि। सब ठीक है, सदन के अंदर ये क्यों नहीं बताते? अगर दम है, हिम्मत है, जिक्र है तो सदन के अंदर आके राहुल गांधी जी भी बोले, सरकार भी बोले, तब ना आम लोगों के पास ये वार्ता जाएगी ये कौन गलत है कौन सही है। बाहर घूमते क्यों रहते हैं ये बीजेपी पार्टी? राहुल गांधी जी के डरते हैं, ये बीजेपी वाले डरने लगे। मोदी जी की 56 इंच जो छाती राहुल गांधी जी की डर से वो सिकुड़ते जा रहे हैं, ये मैं जरूर कहूँगा। हेले बीजेपी किंतु राहुल को विरोध रे स्वर को आहुरी शाणित करिछि। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिसंती जे राहुल सबुबेले देशद्रोही भली कार्य करुछंती। कांग्रेस देशद्रोही भली कार्य करुथबा प्रमाणित होइछि बोली नड्डा कहिसंती। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के
हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।